हेलो, मेरा नाम स्निग्धा है और वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ भी शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए वेरी 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 बिग थैंक यू सो मच। तो लास्ट ट्यूसडे हम फोकल पॉइंट इस बुक की समरी देख रहे थे और आज मैं उसे कंटिन्यू करने वाली हूँ। और जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, प्लीज़ जाके चेक इट आउट। क्या लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट। गेटिंग टू द पॉइंट, किस किस को आदत है कोई भी काम करते वक्त टाइम पास करने की? मुझे तो है। और आप क्या नहीं बोल के मुंडी हिला रहे हो, मुझे पता है एटलीस्ट 90% लोगों को ये आदत ज़रूर होगी। तो ऑथर ये कहते हैं कि जब भी हम हमारे वर्किंग आवर्स में से टाइम वेस्ट करते हैं या टाइम पास करते हैं तब वो काम पोस्टपोन्ड होते जाता है, उसे ख़त्म करने के लिए हमारे पास बहुत कम टाइम बचता है और फिर वो काम अधूरा रह जाता है और उससे लेकर हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके दो इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं कि जब भी हम बार बार किसी काम को डिले करते रहते हैं या बार बार किसी काम को अधूरा छोड़ते हैं तो एक पॉइंट पे जाके ना उस काम को लेकर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है और जो काम पहले आसान लगता था वो मुश्किल लगने लग जाता है। मेरा ऐसे 12th में हुआ था। पूरे पढ़ाई को लेकर पूरे साल टाइम पास किया, पोस्टपोन करती गई पढ़ाई को। जब एग्ज़ाम्स नज़दीक आए तब बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा था और पोर्शन ख़त्म हुआ लेकिन एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए लेकिन पोर्शन नहीं ख़त्म हुआ और जो पढ़ाई मुझे पहले आसान लगती थी वो फिर मुश्किल लगने लग गई थी। तो ऐसा ना हो इसलिए टाइम पे हमें काम ख़त्म कर लेना चाहिए। सो मूविंग फॉरवर्ड, ऑथर ने बहुत ही बढ़िया 5 वन लाइनर्स बताए हैं जो कि वन लाइनर्स है लेकिन बहुत ही ज़्यादा डीप है। फर्स्ट वन, द मोर एंड मोर यू फोकस ऑन लेस एंड लेस थिंग्स द मोर एंड मोर योर आउटपुट इंक्रीजेस, योर रिजल्ट इंक्रीजेस। सो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी कम से कम चीज़ों पे फोकस करेंगे उतने ज़्यादा हमारे रिजल्ट्स बढ़ेंगे, उनके आउटपुट्स बढ़ेंगे। तो मैं ऐसे ही 12th में भी महारथी बन रही थी कि मुझे एक ही दिन में ये चैप्टर भी ख़त्म करना है, ये सब्जेक्ट ख़त्म करना है, ये सारे चैप्टर्स ख़त्म करने हैं। लेकिन फिर 5-6 दिन होने के बाद समझ आया कि एक ही दिन में सब कुछ ये ख़त्म करने से अच्छा है कि हम पहले मैं एक चैप्टर ख़त्म करती हूँ पूरा फोकस देके अच्छी तरीके से, फिर नेक्स्ट वन को जाती हूँ। क्योंकि जब हम पहले से ही डिसाइड करते हैं कि मुझे एक ही दिन में ये तीनों चीज़ें ख़त्म करनी है या तीनों चीज़ें करनी है और अगर वो नहीं हो पाती तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि इतना सही करना था लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। तो अगर एक चीज़ लेकर हम उसे ख़त्म कर देते तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ कुछ तो किया, तो नेक्स्ट टाइम हम और ज़्यादा ट्राई करते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी फोकस मोर एंड मोर ऑन लेस एंड लेस थिंग्स एट वन गिवन पॉइंट। Second, successful people think about what they want to achieve, but unsuccessful people think about what they don't want to achieve. We bring so many negatives in between जब हम कुछ भी गोल सेटिंग करते हैं तब। लेकिन ऑथर ये कहते हैं कि हम सक्सेसफुल पीपल ऐसे नहीं करते। सक्सेसफुल पीपल ओनली थिंक अबाउट व्हाट दे वांट टू अचीव। बस एक स्टेटमेंट में उन्हें ये पता रहता है कि मुझे बस ये पाना है, फिर बाकी सारी चीज़ों के बारे में वो बात नहीं करते। थर्ड, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। बहुत ही सही शब्दों में उन्होंने डिसिप्लिन का डेफिनेशन दिया है। तो डिसिप्लिन इज़ अ पावर दैट मेक्स यू डू थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर यू टू डू वेदर यू लाइक इट और नॉट। अनुशासन एक ऐसी ताकत है जो हमसे वो सारी चीज़ें करवाती है जो हमें करनी चाहिए, फिर भले हम वो पसंद करें या ना करें। एग्जाम्पल, सुबह उठकर वर्कआउट करना। डिसिप्लिन अगर है तो हम करेंगे, अगर नहीं है तो फिर नहीं करेंगे, सिंपल। फोर्थ, लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस। लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस ये कहता है कि द चेंजेस इन द आउटर वर्ल्ड विल ब्रिंग द चेंजेस इनसाइड अस एंड चेंजेस इनसाइड अस विल ब्रिंग चेंजेस इन द आउटर वर्ल्ड। तो चॉइस इज आस कि कौन से चेंजेस से क्या चेंज करना है। फिफ्थ पॉइंट, अ सिचुएशन शुड बी एनालाइज्ड बाय थिंकिंग व्हाट इज करेक्ट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग हु इज करेक्ट। हम बहुत बार बायस्ड होकर कोई भी कंक्लूजन्स लगाते हैं कि ये सही है, मतलब ये इंसान सही है, ये इंसान गलत है।
हमें ऐसे ना करते हुए ये देखना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी सिचुएशन को देखते वक्त ये देखो कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये थे ऑथर के 5 वन लाइनर्स। मैंने मेरे कैमरे का एंगल बदल दिया है क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं आ रही थी। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, हम अपने एक्शंस के बारे में फिर से सोचें, इसलिए ऑथर ने बहुत ही बढ़िया एक कॉन्सेप्ट बताया है, ज़ीरो बेस्ड थिंकिंग। इसमें हमें खुद से ये सवाल पूछना है कि अगर मुझे मेरी लाइफ को फिर से नए से जीने का मौका मिलता है, शुरुआत से जीने का मौका मिलता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं फिर से नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। और इस सवाल के जो भी जवाब मिले ना, उन सारी चीज़ों को आज के आज करना बंद कर दो। हमें खुद से पूछने के लिए ऑथर ने 6 और सवाल बताए हैं जो हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए खुद से पूछने चाहिए। नंबर 1, मैं एग्जैक्टली क्या करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। नंबर 2, मैं ये एग्जैक्टली कैसे करने वाली हूँ। नंबर 3, मैंने कोई अजम्पशंस बनाए हैं क्या। नंबर 4, अगर ये अजम्पशंस गलत निकले तो क्या। नंबर 5, मैंने कोई अनरियलिस्टिक अजम्पशंस बनाए हैं क्या। और नंबर 6, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, मुझे जो पीछे खींच रही है। ये सवाल खुद से अभी के अभी पूछो और उसके जो भी जवाब मिले ना, उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम खुद को ऑनेस्ट आंसर्स दें। अब ओवरऑल करियर लाइफ में भी हम बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी जब चाहिए वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, या बहुत सारे एफर्ट्स डालने के बाद भी जो चाहिए वैसे नहीं होता है, तो ऑथर कहते हैं कि तब हमें रुक लेना चाहिए, थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए और खुद से 3 सवाल पूछने चाहिए। फर्स्ट, मेरी प्लानिंग गलत हो रही है क्या। सेकेंड, मेरी स्ट्रैटेजी गलत जा रही है क्या। और नंबर 3, मुझे मेरी प्लानिंग फिर से करनी चाहिए क्या। ये भी ट्राई करके ज़रूर देख लो और फिर से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के वक्त खुद को सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्ट जवाब ही दो। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ऑथर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा फॉर्मूला बताया है। ये फॉर्मूला हम लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्लैम फॉर्मूला, SLAM। S यानी सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करना, आसान करना। हम डिवाइड एंड रूल का तरीका यूज़ करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। L यानी लेवरेज, लाभ उठाना, फ़ायदा उठाना। और किन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए कहा है। दूसरों के नॉलेज, दूसरों के कॉन्टैक्ट्स, दूसरों की एनर्जी, दूसरों का सक्सेस, दूसरों का फेलियर और दूसरों की थिंकिंग, सब कुछ दूसरों का, लेकिन उन सारी चीज़ों का फ़ायदा हमें उठाना आना चाहिए। A यानी एक्सीलरेशन, यानी स्पीड होनी चाहिए। थ्रू आउट द बुक ऑथर ने ये पॉइंट हाईलाइट करके बताया कि जो भी हम काम करते हैं उन सारे कामों में स्पीड होनी चाहिए। M यानी मल्टीप्लिकेशन, यानी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करते रहना चाहिए। तो ये था स्लैम फॉर्मूला, अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। अब इस पार्ट का लास्ट पॉइंट, हाउ आवर एम शुड बी। नंबर 1, इट शुड बी वेरी क्लियर एंड इन रिटन फॉर्म। बहुत ही क्लियर शब्दों में होना चाहिए और रिटन फॉर्म में होना चाहिए। इसके पीछे ऐसा रीज़न है कि जब हम अपनी एम को लिख देते हैं तो वो इस यूनिवर्स में एक फिजिकल फॉर्म लेके एग्जिस्ट हो जाता है और उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 2, इट शुड हैव अ डेडलाइन। एग्जाम्पल, मेरा अभी का शॉर्ट टर्म गोल है कि मुझे 500 सब्सक्राइबर्स चाहिए मेरे चैनल के लिए अप टिल 31 मई 2022। तो ये है मेरा एम अभी का, जो क्लियर है, रिटर्न फॉर्म में है और उसे डेडलाइन भी है। और नंबर 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इट शुड बी बिलीवेबल बाय अस। बाकी कोई विश्वास करे या ना करे, हमें खुद को उस पर विश्वास होना चाहिए, उस एम पर, उस गोल पर हमें विश्वास होना चाहिए। लाइकवाइज अगर मैं ऐसा, मेरा जो शॉर्ट टर्म गोल है, अगर मैं उसे ऐसा रखती हूँ कि मुझे 5000 सब्सक्राइबर्स चाहिए अप टिल 31 मई, तो मेरा अभी का करंट सिचुएशन देखते हुए मैं खुद उस पर विश्वास नहीं करूँगी, मैं डाउट करूँगी कि इफ़ आई कैन अचीव इट और नॉट। और अगर वो अचीव नहीं होगा तो सेल्फ डिसअपॉइंटमेंट होगी कि नहीं हो पाया। तो इससे अच्छा जो नंबर, जिस फिगर पर मैं बिलीव कर सकती हूँ कि 500 आई बिलीव
500 सब्सक्राइबर्स टू अचीव अप टिल 31st May। तो ये बिलीवेबल है, अटेनेबल है। तो ये थे 3 पॉइंट्स हाउ आर एम शुड बी। नंबर 1, it should be very clear and in written form. Number 2, it should have a deadline. And number 3, most importantly, it should be believable. ये था सेकेंड पार्ट ऑफ फोकल पॉइंट बुक समरी। आई होप मैंने जो भी बताया वो आपको सब कुछ समझ गया होगा। इसमें बताए हुए सारे कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, उन्हें अप्लाई करना ना भूलेगा। और आई होप मैं आपको यहाँ पे आके बोर नहीं कर रही हूँ। इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट प्लीज़ लाइक शेयर एज मच एज पॉसिबल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको तो पता है यार 500 सब्सक्राइबर्स अपने 31st में। प्लीज़ बाय बाय।